साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर आज इंद्रावती भवन से लेकर पूरे प्रदेश भर के जो शासकीय कर्मचारी हैं हड़ताल पर चले गए हैं। काम बंद कलम बंद हड़ताल का नाम इसको दिया गया है और 3 दिवसीय हड़ताल कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी के तहत जो वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा नहीं किया है। 2 वर्ष सरकार के बीत चुके हैं लेकिन वादे अभी तक अधूरे हैं। इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं सरकार के प्रति आक्रोशित हैं और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि जो भी वादे घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए किए गए थे उनको सरकार तत्काल पूरा करे। कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। तो आंदोलन से संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी तब कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि जो वादा पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं निभाया गया, शायद भाजपा सरकार के द्वारा उस वादे को पूरा कर दिया जाए। इसमें कई प्रकार के वादे घोषणा पत्र में शामिल हैं, जैसे कि नियमित कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान महंगाई भत्ता देय तिथि से देने का वादा शामिल है। अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मध्य प्रदेश हरियाणा की तर्ज पर स्थायीकरण और नियमितीकरण करने का वादा शामिल है। जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके शासकीयकरण का वादा शामिल है। इसके साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का और रसोइया कर्मचारियों का 50% वेतन वृद्धि का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। और इसके अलावा सहायक शिक्षकों से किया गया वादा भी शामिल है कि उनकी वेतन विसंगति को सरकार दूर करेगी। लेकिन साथियों, अफसोस की बात है कि 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी इसमें से एक भी वादा सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे सरकार के द्वारा किए गए थे, लेकिन अब चुनाव बीत चुका है, सरकार के 2 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं और अब इन्हीं वादों को पूरा कराने के लिए कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। तो इंद्रावती भवन से लेकर पूरे प्रदेश भर के स्कूलों में और दफ्तरों में आज ताले लटके रहे। मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं आज आंदोलनरत थे। अब नहीं सही वो और मोदी की गारंटी लेकर रहीबों के नारों से आज पूरा प्रदेश गूंज उठा। आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हैं इसमें प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों ने अवकाश लेकर फेडरेशन के आंदोलन का समर्थन किया। नया रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष निगम बोर्ड इत्यादि जो कार्यालय हैं उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलम बंद करके पूरी तरह से आंदोलन का समर्थन किया। आंदोलन की वजह से वरिष्ठ अधिकारियों को नवा रायपुर स्थित शासकीय कार्यालयों तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी और संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी के मार्गदर्शन में रायपुर में कलम बंद काम बंद आंदोलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। जिला संयोजक पीताम्बर पटेल और नवा रायपुर विभागाध्यक्ष कार्यालय के अध्यक्ष जय कुमार साहू और नया रायपुर संयोजक संतोष कुमार वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। महासमुंद जिले के संयोजक टेकराम सेन, धमतरी जिला के संयोजक चंदूलाल चंद्राकर, गरियाबंद जिला के जो जिला संयोजक हैं MR खान और बलौदाबाजार के जिला संयोजक LS ध्रुव के नेतृत्व में अब नहीं सही वो मोदी की गारंटी लेकर रहीबों के नारे के साथ उग्र प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में सभी जिलों के कर्मचारियों और शिक्षकों ने अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। तो साथियों, बड़े ही अफसोस की बात है कि कर्मचारियों से जो भी वादे सरकार के द्वारा किए गए थे उनको अब पूरा करने में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है। मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर विश्वास किया गया था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब मोदी की गारंटी पूरा ना होते हुए देख कर्मचारी सरकार से नाराज़ हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर उग्र आंदोलन करने को लेकर मजबूर हो गए हैं।
साथियों, कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज का जो आंदोलन है वह किया गया है और आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा है। पूरे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों में, स्कूलों में आज दिन भर ताले लटकते रहे और ऐसा ही माहौल आगामी 2 दिनों में और आपको देखने को मिल सकता है। कुल 11 सूत्रीय मांगों की अगर बात करें तो उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि किन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। केंद्र के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किए जाने की मांग की जा रही है। डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के साथ साथ विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जो कर्मचारी हैं वह कर रहे हैं। शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिए जाने की मांग शामिल है। सहायक शिक्षक और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% की जो सीलिंग है उसमें शिथिलीकरण किया जाए। प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए और पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। अर्जित अवकाश नकदीकरण को 300 दिवस करने की मांग भी कर्मचारी संगठन कर रहे हैं और दैनिक अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस रणनीति बनाने की मांग भी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की गई है और सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसको 65 वर्ष करने की मांग शामिल है। तो कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन है पूरे प्रदेश भर में किया गया है और ज़बरदस्त इसका जो असर है वह देखने को मिला है। सरकार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द कर्मचारियों से बातचीत करें और जो भी मांग सरकार पूरी कर सकती है उसको तत्काल पूरा कर देना चाहिए। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत जैसी जो मांग है वह कर्मचारियों का हक है। अब उसके लिए भी कर्मचारियों को हड़ताल करना पड़ रहा है। वहीं पर कई वर्षों से विभागों में अनियमित और संविदा के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी इस हड़ताल से काफ़ी उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को भी पूरा करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने को लेकर एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन इस दिशा में भी कोई भी पहल अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसके अलावा एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं जो बर्खास्त हुए थे हड़ताल के दौरान उनको भी अभी तक काम में वापस नहीं लिया गया है। तो कई प्रकार की जो मांगें हैं वह कर्मचारी कर रहे हैं। कुल 11 सूत्रीय मांगें कर्मचारी संगठन के द्वारा की जा रही है, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा की जा रही है। सरकार को जल्द से जल्द कर्मचारियों से बातचीत करके इन सभी समस्याओं का हल करना चाहिए। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।